देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं ये बहुत ही जो प्री बोर्ड का आप लोगों का पेपर हो रहा है, तो ये इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर वायरल कर दिए हैं, जो कि आप लोग जब भी जाएंगे प्री बोर्ड का पेपर देने, बस इसी को आप पढ़ जाते हैं तो इसके आगे आप कुछ भी नहीं आएगा। ये कोड है आपका 817 BAF। ये जो BAF कोड दिखाई दे रहा है ना आपका, इस कोड की इतने सारे स्कूलों पे यही कोड आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कहाँ से लाते हैं, तो मैं वही कोड खोज करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर आप ऐसे लिखे हो तो हो जाओगे फेल। अगर कैसे आपको लिखना है, ये देखो, ये जो हेडिंग दिया गया है, आप कैसे लिखते हैं तो फेल हो जाएंगे। ये आपको बीच की वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर नहीं बने रहे तो आप फेल निश्चित हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैं बीच में ही बताऊंगा। आपको ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आप ऐसे लिख जाते हो तो फेल होना है। कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा। ये आपकी 65% वाली क्लास है, जो कि आपको 65 नंबर दिलाएगी, 70 में से 65 इंग्लिश में दिलाएगी। ठीक है ना। आइए हम शुरू करते हैं आगे अपना सिलेबस। पेपर में क्या है हमारा, पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर नाम लिखेंगे। ओएमआर शीट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ओएमआर शीट को ध्यानपूर्वक पढ़ते समय देखो, ये इंग्लिश का है, प्री बोर्ड इसमें 70 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये आपका पेपर कोड है। टोटल पेजों की संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी। ये ध्यान देना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम इसमें भी आपको मिलने वाला है। ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 20 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रत्येक पर एक नंबर अंकित हैं और 20 नंबर मिलने वाले हैं। और आपके पार्ट बी में 50 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपको लिखने को रहेगा। कॉपी में लिखेंगे हम। ओएमआर शीट को आप ब्लैक पेन से ही भरेंगे या ब्लू पेन से, क्योंकि आप ना उसमें पेंसिल और ना ही आप कोई स्केच का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। किसका प्रयोग करना है, तो एकदम बाल पेन ले जाइएगा, ब्लैक और ब्लू पेन। देखो ऐसा वाला पेन लेकर के जाएंगे। गोला जल्दी जल्दी होता है। ये सब पेन है, ब्लू और ब्लैक। देखो ये वाला पेन मत ले जाना कभी भी। देखो ये जेल पेन है, इसको ले जाते हो तो आप ओएमआर शीट में फेल हो जाओगे। ठीक है ना। आपको जो नंबर मिलने वाले हैं 20 नंबर, वो एग्जामिनर नहीं देगा। हम शुरू करते हैं पहले नंबर पे। हम पहले 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को आपको इसमें से पढ़ते हुए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है ना, ऐसे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वाज ए ग्रेट पेट्रियट एंड, इसे ही करते हुए पढ़ेंगे ना, तो अब जा करके इसका हम आंसर दे पाएंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, तो एकवा का आंसर होगा आपका सी नंबर। सी नंबर पर ऐसे प्रेम पूर्वक जाइएगा, गोला भर जाइएगा। गोला भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर पे आप सी नंबर भरेंगे। जल्दी पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, इतने दूर तक के स्क्रीनशॉट मारिए, ताकि आप 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आप कर सके। इसी पैराग्राफ से इन 3 तक के क्वेश्चन को करेंगे। दूसरे का आप बी पर गोला भरेंगे। कुछ नहीं करना है, गोला भरना है। आप रट जाइए कि पहले का सी, दूसरे का बी। तीसरे नंबर में आप भरेंगे, गोला बी पर करते हुए आएंगे। गोला बी पर करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरे नंबर के लिए, चौथे नंबर के लिए हम आएंगे। चौथे नंबर पाने के लिए चौथे नंबर क्वेश्चन 4 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन का आंसर इसमें फिलिंग करना है, यानी भरना है। ठीक है ना। इसमें से द ट्रेन बिफोर ए रीच द स्टेशन, इसमें क्या होगा, तो हैड स्टार्टेड होगा। क्या होगा, हैड स्टार्टेड। इसमें हम भर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 5 नंबर क्या है, वी मस्ट हेल्प, फीलिंग्स दिया है, इसमें हम क्या भरेंगे, तो इसके साथ हम द लगाएंगे, द पुअर। तो इसका 5 नंबर का आपको 1 नंबर आंसर, 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना।
इसी के साथ हम 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का है आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट। 6 नंबर में क्या भरेंगे आप? 6 नंबर में तो डी नंबर पे गोला करेंगे एडजेक्टिव। ये क्या दिया है? एडजेक्टिव। जो ब्यूटीफुल पूछा है कि ब्यूटीफुल क्या है, तो ब्यूटीफुल एक सुंदर है। सुंदर यानी एडजेक्टिव, यानी हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो जाएगा, जिसमें आपको 1 नंबर अंकित किया गया है। 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आप 7 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, माने प्रीपोजिशन इसमें भरना है। सबसे प्रीपोजिशन कौन सा सुटेबल रहेगा था? ही जम्प्ड द वेल टू सेव ही चाइल्ड, तो इसमें आप इंटो भरेंगे। बी नंबर, अगर आप ऐसी करके इंटो भर देते हैं तो आपको 1 नंबर के अंकित किया हुआ है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हुए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज माइज स्पेल्ड। इसके अनुसार आप इसमें हम ए नंबर पे गोला करते हुए करेंगे तो हमारा 1 नंबर के जरूर मिल जाएंगे आपको। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? तो 9 और 10 क्वेश्चन को हम करेंगे। 9 और 10वें क्वेश्चन को हम करेंगे क्या चीज़? तो देखो क्या करना है। 9 और 10 क्वेश्चन को इस जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए और पैराग्राफ जो दिया गया है ना, इसी पैराग्राफ से आप इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो 9 नंबर का आपको भरना है, डी नंबर में भरते हुए हम जाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट, आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। 6 नंबर के क्वेश्चन के आप डी मारेंगे, 7वें का बी मारेंगे, 8वें का ए मारेंगे। आप जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, मैं समझा दिया था बट वीडियो पुश हो गया था, हम ध्यान नहीं थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 10 नंबर क्वेश्चन को एम.आर. मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन, तो इसमें आप डी नंबर पे गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको 1 नंबर लेकर के टोटल 10 नंबर मिलेंगे। आपको 11 नंबर क्वेश्चन पे 11 नंबर के लिए हम आएंगे, तो 11 से 13 तक के क्वेश्चन को भरना है। क्या भरेंगे 11 नंबर में? सी को गोला करते हुए करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। अगर कहीं दूसरा जगह कर दिए तो आप क्या कर पाएंगे? गलत करके आ जाएंगे। यही चीज़ को ध्यान में देना है आपको कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन को गोला करना है, किस में गोला नहीं करना है। अगर आप भूल से भी गोला कर देते हो दूसरे में, जैसे कि ए का करना है तो आप सी में कर दिए, या सी का करना है तो ए में कर दिए, तो आप 2 गोला मत भरिए, आप उसको छोड़ जाइए। क्योंकि छोड़ जाते हैं तो आप 2 करेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। अगर एक भूल से अगर वो एग्जामिनर सही चेक कर दिया तो फिर आप क्या कर पाएंगे? 1 नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट वाज वैली एज, इसमें आपको बी नंबर क्वेश्चन पे गोला करेंगे 8 ईयर्स, तो आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 में आएंगे। इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन, तो इसका आपका हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका 13 का 1 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम 14 से 15 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है? तो ये हमारा दिया हुआ है प्रोज का, यानी पद्यांश से दिया हुआ है। पद्यांश से क्वेश्चन अगर हम इसमें लगा देते हैं, 14 का बी नंबर पर गोला कर देते हैं और 15 का ए नंबर पर गोला कर देते हैं, तो पद्यांश से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो 2 नंबर आपको बढ़िया और अच्छा से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को क्या करना है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन और बच गया है जो कि मज़ेदार क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक आप बाबू बने रहिए, अगर लास्ट तक नहीं बनते हैं, छोड़ कर जाते हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि फेल निश्चित है आपको वीडियो के लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो आपका 16 का गोला करेंगे बी नंबर पर गोला करते हुए
1 नंबर को पा लेंगे। 17 नंबर को सी नंबर पर गोला करते हुए आप क्या कर जाएंगे, 17 पे 1 नंबर पा जाएंगे, टोटल आपको 17 नंबर मिल जाएंगे। 18 नंबर पे आप सी नंबर पे गोला कर देंगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, और 19 पर अगर आप डी पर गोला कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे ही करते हुए 20वें नंबर को हम डी पर गोला करते हुए आपका 20 नंबर टोटल यहाँ से MCQ क्वेश्चन से 20 नंबर मिल जाएगा। अब इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रह गया है बाबू, इससे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप पार्ट बी को कैसे करेंगे। तो जल्दी पार्ट बी का ये जो गद्यांश दिया गया है तो इसको पहले आप पैसेज जो दिया गया है ना, इस पैसेज को पहले स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि प्रश्न अदर साइड में दिया है, टर्नओवर में दिया है। देखो यहाँ पर लिखा है टर्नओवर, यानी पिछले में दिया हुआ है, आप उसको जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। और ये रहा आपका प्रश्न। आप इस प्रश्न को 2-2 नंबर का दिया हुआ है, अगर इस प्रश्न को चुपके से लिखते हो किसी से बिना बताए हुए आपको 2 नंबर मिलने वाले। तो 2 नंबर A, B, C और D पर मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर उसी पैसेज से देना है जो पैसेज में हम स्क्रीनशॉट मरवाए थे, बिल्कुल इसका उसी में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं 13 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे। राइटिंग, यानी ये राइटिंग लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है ना। इस पे आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगर राइटिंग यानी राइट ए लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिख देते हो। एप्लीकेशन और लेटर मैं वीडियो में बताया हूँ, उस पहले वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो आपको यही सेम टू सेम मिला हुआ है। हम बोले थे उस टाइम भी कि बाबू बस यही 2 लेटर और एप्लीकेशन याद कर जाओ तो आपको क्या होगा, कहीं भी यही पूछता है तो पेपर में फंस गया है आपको। देखो कैसे 3 नंबर क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का मिलेगा, जो कि आप इस पैसेज को आप पढ़ करके क्या करना है, आंसर देना है। लेकिन आपको इसके अथवा ये करिए, नहीं तो 80 वर्ड में ये चीज़ लिख देते हैं आप, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, टोटल के टोटल 6 नंबर मिलने वाले हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, 80 वर्ड में लिखना है कि अपने स्कूल में रिपब्लिक डे कैसे मनाते हैं, ठीक है ना। उसी के अनुसार आप अपने प्रिंसिपल के यहाँ स्पीच देना है, उसको आप लिखेंगे इस तरह से कैसे स्पीच देंगे, तो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल कितने मिलेंगे, 6 नंबर मिलने वाले हैं आपको। अब चौथे नंबर क्वेश्चन तो और मज़ेदार है, जो कि आपको ग्रामर से पूछता है। देखो मैं हेडिंग दिया रहेगा आपका बाबू कि कौन क्वेश्चन किस में पूछता है, ठीक है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और बी नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, और सी नंबर भी आपका 2 नंबर का है, और डी नंबर क्वेश्चन ट्रांसलेशन आपका टोटल 4 नंबर का रहेगा। ट्रांसलेशन जो करेंगे ट्रांसलेट, वो 4 नंबर का मिलने वाले हैं। अगर नहीं करेंगे तो 4 नंबर आपको चले जाएंगे। तो ट्रांसलेशन का मैं वीडियो भी बता चुका हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बता चुका हूँ। वो वीडियो मैं लिंक में डाल दे रहा हूँ, आप जा करके वीडियो देखेंगे तो उससे आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर मिल जाएगा। जो हम बताए थे कि बीच में आपको ब्रह्मास्त्र देंगे, यही ब्रह्मास्त्र हैं आपके, कि लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप जाइए उसको। और साथ ही साथ इनका ये ट्रांसलेशन का यानी ट्रांसलेट कैसे करें, इन सबको मैं उसमें वीडियो डाल चुका हूं, जो कि वही बार बार पूछ रहे हैं, समझाया भी हूं अच्छे से। देखो ये प्रश्न 5 नंबर पे है, 3-3 यानी 2 करना है, इसको करे या इसको, अथवा करके दिया है। बी नंबर में इसको करे या इसको, 3-3 नंबर का दोनों है, तो 3 नंबर आपको इस पे मिल जाएंगे, 3 नंबर इस पे मिल जाएंगे, कोई एक ही करना है। तो टोटल मिलकर 6 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये हाउ डिड लेंचो, ये मैं लेंचो चैप्टर से बिल्कुल यही प्रश्न फंसा हुआ है। देखो पीछे जाकर वीडियो में देखते नहीं हो तुम लोग और कहते हो सर आप क्या पढ़ाते हैं, जाकर वीडियो तो देखो। मैं ये लॉन्ग और शॉर्ट का मैं कैसे आंसर फंसाया हूँ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, इनको 60 वर्ड में लिखना है। प्रत्येक इसमें से कोई एक और बी, दोनों में से कोई एक लिखते हो तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। कितने, 4 नंबर मिलने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को आप अगर डिस्क्राइब करते हो, जू एंड द टाइगर, इस पे नेचर हैबिटेट इन 40 वर्ड लिखते हो इसके बीच में।
इसके अंदर, तो आपको 3 नंबर मिलने वाले। अब देखो मजेदार क्वेश्चन ये है कि 8वां क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। 8वां क्वेश्चन आपका पूछा है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया द ट्री और फॉग पर मैं बताया हूँ, रसगुल्लो जा करके देखो, पीछे वाले वीडियो में देखोगे तो यही 3 मैं सेंट्रल आइडिया बताया हूँ, वो लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, आप 3 नंबर पा जाओगे। नहीं देखोगे 3 नंबर छूट जाएगा। और देखो ये आपका लंग और लंग ये क्वेश्चन है जो कि 3-3 नंबर का है, दोनों में से कोई एक कर दोगे 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर इस पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 4 नंबर। तो ये आपका रहा इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर, जो कि आपके प्री बोर्ड और ओरिजिनल पेपर जो 7 तारीख मार्च को होने वाले हैं इंग्लिश के पेपर। इंग्लिश के पेपर में आपको ये फंसने वाला है, ये जो कोड है इसी कोड को पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।